फरिश्तों से तेरी बर्दाश्त को मशवरा कर सकता है, तो तुमको जब भी कोई जरूरत पड़ेगी तो अपने काम के हल के लिए, अपने ख्वाब को खैर मन की अच्छा अंजाम पाने के लिए तो अपने मशवरा करना। नबी कोई काम करते थे मशवरा करते थे। मशवरा करना सुन्नत इलाही, मशवरा करना सुन्नत अंबिया है। मशवरा करना चाहिए। अब रही एक बात मैं बता दूं, मेरी बात आगे बढ़ गई। इन्हें कहना महरूद वाली बात नहीं, अगला ने खर्च किया, अरे तो आपको खिला तो हो गया। वो तो आपका अगर नियत आपके दिल में ये काम मिला सुनने जा रहे, मिला मकसद क्या होना चाहिए, काम मिला सुनने जा रहे हैं। और अगर इस मकसद से आप आए हम मिला सुनने आ रहे हैं और अल्लाह ने आपका यहाँ बैठना कबूल कर लिया तो आपका इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन मकसद हम खाने जा रहे हैं, चल रहे अगल बगल रहा मौलवी साहब बकबक करेगा, अब जितनी वो दुआ आगे हमारे यहाँ नबी कहेगा शरीक हो जाना, तो मकसद आपका खाना मिलेगा, जो फायदा मिला तो आपको नहीं मिलेगा। मकसद होना चाहिए मिला सुनने जा रहे हैं और मिला सुनने के बरकत में आप खाना भी खा लीजिए, ये हो सकता है। अब रही है अल्लाह ने फरिश्ते साहब के पैदाइश वक्त मशवरा किया था, हे फरिश्ता को बताओ हम दुनिया में बंदा को इंसान को भेजना चाहते, पैदा करना चाहते। गौर से सुनिए, फरिश्ते ने कहा था रब तेरी इबादत के लिए, तेरी तस्वीर के लिए, तेरा जिक्र खैर करने के लिए रब तो काफी है। फरिश्ता की दुनिया में रब न है, दुनिया में जाएगा, झगड़ा मचाएगा, फसाद बर्पा करेगा, खूरेजी करेगा, गिबत खोरी करेगा, जना खारी करेगा, सूद खोरी करेगा। रब इसको मत भेज दुनिया में। आज इंसान करता भी है, लेकिन जिस जगह जलसा होता है, जिस जगह इज्तिमा होता है, जिस जगह आज मिलिया भोरी आपका इज्तिमा है, आज रब की रहमत मुस्कुराती है। आज आपकी तरफ से रब की रहमत, आज रब जो है उसको उसकी तरफ से जवाब मिलता है। बंदा तो ही तो कह रहा था ना कि इंसान जाएगा खूरेजी करेगा। देख आज हजरत के दरवाजा पर अपना जरूरी काम को छोड़ कर भी, ठंडी को बर्दाश्त करके भी, बीवी बाल बच्चे को छोड़ कर भी देख आज मेरा जिक्र सुनने के लिए आज बंदा वहां हाजिर हुआ है। आज एक अच्छा काम कर रहा के लिए तू कदर सिर्फ खराब काम करेगा। आज आप अगर आप उस महफिल में शरीक होते हैं, रब की रहमत मुस्कुराती है, वो खुश होती है, फरिश्तों को जवाब देता है। और फिर रब कहता फरिश्ता जा जमीन पर, रईसा ने कहा देख कौन कौन आदमी वहां पर बैठा है, मेरा और मेरे रसूल का जिक्र सुन रहा, जा लिख दे आज उसको जो है जन्नत उसके नाम लिख दिया गया। ये महफिल की बरकत है जिसको हमने खिलौना समझा है। इतना वक्त अगर हम लोग कीमती समझते ना, जमीन से आसमान में पहुंच गए थे। फालतू वक्त जाया करते हैं, गिबत करने में करते हैं, चाहता बैठ कर करते, लेकिन जहाँ जिक्र की बात हो, अच्छी बात सुनने की बात हो, तो वहाँ आपको वक्त समझ में आता। इसलिए इस चीज को अहमियत दीजिए और समझिए, जहाँ भी मिलाद हो आपको दावत करे तो वक्त से पहले आइए, ताकि आपका ये जो अच्छा रस्म है, ये मिलाद का रिवाज ये बाकी रहे, वरना आप अपने हाथों से इस रस्म को खत्म कर दीजिएगा। खाना पीना तो रोज तो खाते ही, अरे रोज तो सोते ही है। आज के दिन में आप मोबाइल चला के, एक बच्चा छोटा छोटा बच्चा मोबाइल चलाता है, नींद को खत्म करता है, 10 बजे 12 बजे वाला अपने सीने पे हाथ रख, तो सोचती है आपका जवान बेटा, आपका बड़ा बच्चा और आप खुद रात के 10 बजे 12 बजे तक मोबाइल चलाते कि नहीं चलाते? क्या रोजाना आप मोबाइल चला सकते हैं? तब से खाओ अपनी जिंदगी पर, रहम करो अपनी जिंदगी पर। आज दुनिया की एक छोटी सी आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उंगली जल जाए तो हमको चीख निकल जाती है, लेकिन जब पूरा जिस्म आपको जहन्नम की उस आग में डाला जाएगा, आप रहम कीजिए अपने जिस्म को, वो काम दीजिए जिससे आप जहन्नम की आग से बचिए, वो काम कीजिए जिससे जन्नत का परवाना मिल जाए। इसलिए वक्त को कीमती समझिए, जिस तरह का वक्त मिले तो आप उसमें शरीक हो जाइए। नियत से हम जिक्र अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए आए, ये नियत आपकी होनी चाहिए। अल्लाह रहमत खुदा बहाना मीजिए, अरे अल्लाह की रहमत तो बहाना तलाशती है। इन्नमा अमल बिन्नियात, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, अमल का दारो मदार नियत पर है। आपकी नियत है कि भात खा के चले आवेंगे, चल काम पीट दे हजरत का, जो होगा ना होगा, और कमी बेसी होगी शिकायत भी कर देंगे। आज अपने यहाँ एक बात है मेरे जहन में,
किसी चीज में हम समझते हैं जो ये रिटर्निंग जो मिलता है, नहीं भी खिलाएगा आज के बड़ा कंजूस है। मुख्तसर तफसील में आपका वक्त है, ये चीज सामने आती है। नहीं खिलाया तो बहुत कंजूस है, अगर अच्छा खिला दिया तो भी है। एक मिसाल है, हजरत की ऐसी मिसाल देते हैं, तो उसमें भी हजरत की ख्याल है मुर्गा में लुटवे किया, खिला दिया तो क्या उसको कौन कमी है। मतलब कि ख्याल किसी चीज में नहीं, नियत गलत है, इरादा गलत है, सोच गलत है। किसी दरवाजे पर अपने घर में गए, एक मरतबा अल्लाह के नबी बात आएगी तो आपको सिद्धि आ गई, सुन लीजिए। अल्लाह के नबी अपने घर तशरीफ लाए, देखा एक रोटी का टुकड़ा गिरा पड़ा है। अल्लाह के नबी उस रोटी को टुकड़े को उठाया, झाड़ करके खाना खा लिया। सुनिए, झाड़ करके खा लिया। कहा आयशा ये अल्लाह की नेमत, इसका कद्र करो। क्या है, अपने घर में गए तो हड्डी को भी चाट चाट के खा जाते हैं, गलत उसमें देखते हैं अपने यहाँ। और दूसरे क्या गए, आधा गोश्त भी नहीं खाया, फेंक दिया, आधा खाना का आधा फेंक दिया। अरे ना समझ, अकल का अंधा हो क्या गया। मैंने बाहर में देखा, एक जाहिर से जाहिर को मैं इंदौर में देखा, मैं इलाहाबाद में जैसी जिंदगी गुजारा। अगर वहां उसके यहाँ खाना बच जाता, ना उसके यहाँ मुर्गी है, ना उसके यहाँ बकरी है, ना उसके यहाँ गाय है। मैंने खुद देखा, खाना अगर बच जाता था, चावल बच जाए, रोटी बन जाए, पैर नहीं लगना चाहिए। बोलते क्यों, मैं इम्तिहान लेता था, मैं फलसफा मंत्री का तालिब इल्म स्टूडेंट पहले से रहा, मेरा मिजाज शुरू से रिसर्च करने का, मैं क्वेश्चन करता। मैंने कहा ऐसा क्यों, कहा इसलिए दाना तो कर लेगा। जाहिल से पूछा क्या करते, बच जाता, खाना को उठाता, रात में जगह मिली ठीक नहीं, दिन में रोड के बगल में जहाँ चबूतरा बना वहां जाके दाना रख देता। बोले क्यों भैया ऐसा, कोई जानवर गुजरेगा, गाय जाएगी, किसी की भैंस जाएगी, वो खा जाएगी, या परिंदा आएगा कोई खा जाएगा, हक लग जाएगा। इस दाने पर जिसको हम खाते हैं, नाले में नहीं डालेंगे, उस पर पैर नहीं डालेंगे, ताकि दाना की बेकदरी न हो जाए। दाना आपका है, अरे वो तो अल्लाह की नेमत है ना, उसी कदर कीजिए ना। उसी को खाते हैं, उसी पर चढ़ते हैं। चलिए बोझे फेंके, उसी को जूता चढ़ रहे हैं। सीखिए, जानिए। और आज आपने दाना की कदर नहीं किया, आपने पैसे की कदर नहीं किया, लेकिन जानिए जिस दिन दाना ने आपकी कदर करना छोड़ दिया, वही आदमी दाना दाना का मोहताज होता है। आप पैसों का आप कदर नहीं करें, आज आपका पैसा आया, कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं खर्च करना चाहिए। आपने पैसे की कदर किया, जिस दिन पैसे ने आपकी नाराज हो गया और आपकी कदर करने छोड़ दिया, वही आदमी दर दर भटकता है, भीख मांगता है, तब उस वक्त उसको पैसे की अहमियत समझ में आती है। पैसे की कदर कीजिए, दाना की कदर कीजिए। ये वक्त बड़ा कीमती, इसकी कीमती वक्त समझिए। अरे आज है शरीक हो जाइए, कल आपका ठिकाना, कल क्या होगा, इस चीज को समझिए और जानिए। जहाँ पे मिलाद हो पहुंचिए, इस नियत से चलो मिलाद सुनने जाते हैं, कहीं अल्लाह मेरा कबूल कर ले। जब एक ताइफा जानता, ताइफ तवाइफ किसको कहते हैं, बाजारी औरत, मोहल्ला वाली औरत, समझ गए। और तफसील करना, जब पैसे पे धंधा करती है, उस एक औरत नियत पर जाइए, इरादा पर जाइए, वक्त देखिए। मस्जिद के करीब से गुजर रही है, जैसे अपनी मस्जिद है ना, रोड के सकते है ना, मस्जिद के करीब से गुजर रही है, देखा है कि ईट वो गिर करके ईट नीचे में गिरी है। आया समझ लिया, अल्लाह हम तो गुनहगार है, ये है कि मस्जिद की ईट गिरी, कोई पैर रखे, कोई लेकर चला गया चूल्हा करके, उसने अल्लाह हमें तेरी ईट गिरी हुई है तेरे घर की, उस महिला, उस औरत ने उस ईट को उठाया और उस दीवार पे रख दिया। खुदा के डर से इंतकाल के बाद किसी आदमी ने ख्वाब में देखा, जन्नत में टहल के पूछा क्यों इतनी बड़ी गुनहगार ये फाइस्टार और जन्नत में क्यों। उसने जवाब दिया, देखो सही में हम इस लायक नहीं थे कि मेरी बख्शिश होती, अल्लाह मुझे माफ फरमाता, मैं जन्नत में जाती, लेकिन एक दिन मैं मस्जिद के करीब से कोई खुदा का डर हुआ, मैंने मस्जिद की ईंट को उठा करके दीवार पे रख दिया, ये अल्लाह को इतना पसंद है कि मुझे माफ कर दिया। एक ताइफा औरत है, कुत्ते को पानी पिला दिया, जन्नत में चली गई। अरे नियत सच्ची सही रखिए, इरादा सही कीजिए,
क्या पता कौन से वक्त कौन घड़ी आपके अल्लाह मकबूल कर ले और आपका बेड़ा पार हो जाए। इसलिए वक्त को गनीमत समझिए। अब आखिरी बात में आता हूं, मैंने कहा इन्नमा अमवालकुम व औलादुकुम फितना। रब इरशाद फरमाता माल औलाद फितना है। एक थोड़ा सा साफ नहीं करते हैं, आपको ध्यान में आएगा। कुछ लोग ऐसा बोलते भी माल फितना है। माल दौलत फी नफ्स से ही अपने जात की तबाह से न वो अच्छा न खराब है। आप उसको अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है, नेमत है। आप उसको खराब इस्तेमाल करेंगे तो वो खराब है, आपके लिए फितना है, इम्तिहान है। माल अल्लाह ने आपको दिया, अपने बाल बच्चे पर हर्ष में हैसियत खर्चा कीजिए। शरीयत भी कहते उतना खर्चा कीजिए, न फजूल खर्ची, इसराफ नहीं, ज्यादती नहीं, तो बकीली भी अपने औलादों पर, बाल बच्चों पर, बीवी पर मत कीजिए। उसका जो हक उसको दीजिए, दीन में लगाइए, बच्चों की तालीम में खर्च कीजिए, हज कीजिए, ज़कात दीजिए। ये नहीं माल हुआ तो गरीबों को सताना शुरू कीजिए। खाली मोबाइल खरीद की बीवी टीवी खाली देखिए, लेकर के शराब पीजिए जुआ के लिए, ये माल आपके लिए खराब है। लेकिन माल होना भी आपको जरूरी है। शरीयत के किस काम में माल की जरूरत नहीं है। आप नमाज पढ़ेंगे, आपको कपड़ा चाहिए ना, सत्र पोशी होनी चाहिए ना, ढकना चाहिए ना, मेरी माँ का पर्दा होना चाहिए ना। क्या चीज चाहेगा? कपड़ा। पैसा से ना, माल की जरूरत है कि नहीं? आपको माल लगा, जकात किस पर फर्ज है? जिसको माल लगा उस पर ना। तो माल चाहिए कि नहीं आपको? माल लगा तो उन्हें जकात दे दीजिएगा। हज करने कौन जाएगा? जिसको साहिब माल ये होगा उसी हज फर्ज है ना। वहाँ माल चाहिए कि नहीं? माल होगा तो हज करने जाइएगा, वहाँ माल चाहिए कि नहीं? माल शरीयत के लिए है, अच्छी चीज है, आप इस्तेमाल उसका अच्छा कीजिए। वही मिसाल औलाद की है। ये औलाद सदका बताया है, सदका। आप इसको जैसा बना दीजिए, आप इसको अच्छी तालीम दीजिए कि कल मरने के बाद भी कम से कम आपके लिए कम से कम सूरह फातिहा पढ़ के इसाले सवाब कर सके, आपके लिए दुआ कर सके, अच्छा काम करेगा। आपके गुजर जाने के बाद भी औलाद आपकी सही है, आपने उसको तालीम और तरबियत दिया है, ये आपके लिए सदका, जो नेक काम करेगा सवाब मिलता रहेगा। लेकिन सिखा के नहीं गए, A to Z जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ढेरिया खाली दिया, और कोई तरबियत नहीं, कोई तालीम नहीं, कोई सिखाया नहीं, कोई अदब नहीं, कोई अखलाक नहीं, मजहब क्या दीन क्या आपने सिखाया नहीं, और गुनाह करता रहा। गुजर जाने के बाद भी उसके जिम्मेदार आप हैं, अजाब ढोते रहिएगा। इसलिए बच्चों को तालीम देना जरूरी है। आपकी सोच गलत है। आज मेरे जटवारे का एक यही है, आज घुस के चले जाइए, बाहर चले जाइए पासवान टोले से। एक बात मैं आपको बता दूं, समझिए, मौका मिल गया, मैं आया, आप भी खुद अच्छा देखते हैं ना। आज हमने आराम के बच्चों को देखा, पासवान के बच्चों को देखा, लाइन लाइन में पढ़ रहा, दिन भर तो पढ़ता है, शाम में नहीं तो डिबिया जला के आज भी पढ़ता है। लेकिन अपने जटवारे में इतना स्कूल, इतना मदरसा, फिर भी रोड पे घूम फिर रहा। अरे जिस उम्र में वो पढ़ सकता तो सोचिए, हिसाब लगाई। मेरे यहाँ मैनेजमेंट की कमी, अल्लाह मेहनत सब करता, बहुत कमाता, लेकिन मैनेजमेंट नहीं, खर्च नहीं, उसका इंतजाम उसका जो सही से नहीं है। मदरसा फ्री है, कोई पैसा लगता, पढ़ाइए। आगे सरकारी स्कूल में फ्री, कोई पैसा नहीं, पढ़ाइए। लेकिन अगर आपका अल्लाह दिया था अच्छा कॉन्वेंट, उसमें पढ़ाइए। जहाँ दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी, आपको दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है। दिया तो उसमें पढ़ाइए। 300 रुपया खर्च नहीं कर सकते महीना, 500 खर्च नहीं करते। कौन आज के जमाने में जो अपने बच्चा कम से कम 10 टका 20 टका उसका बच्चा खर्चा नहीं करता होगा? नहीं करता क्या? घर में खाता, उरे खाता, मुरमुरे खाता, कुरकुरे खाता। बहुत ऐसा है जिसको बैंड है, किसी में सुअर की चर्बी है, किसी में इसकी है, कोई हराम है, सारी बुरी गली चीज से बनी वो चीज तैयार करता है, जो मार्केट में रिजेक्ट हो गया, उसको लाया और वो डाल करके उसने पैकेट कर दिया। आप प्लास्टिक पर बैंड है, नहीं बिचना चाहिए, लेकिन देहात भी समझ रहा है। और उसी प्लास्टिक जो बैंड है, उसी प्लास्टिक में कुरकुरे मुरकुरे को पैक करता है, उसका असर तो जा रहा है। आज मानी गुटखा ले लीजिए, सुपारी होती है उसमें क्या होती है? अच्छी सुपारी रहता है। चल गया, ठीक है, जो ये दिमाग कमाई का है उसका है, ये दिमाग से कमाता है।
और जो बेकार चीज है उसको मानी थोकुच कर ये करके और वो मिला के केमिकल उसका द्वारा गुटखा हो गया, बेकार चीज इस्तेमाल हो गया, आपको मरेगा जीव से क्या मतलब है? वहां पैसा खर्चा करता है। ये बिस्कुट कुछ बच्चा है जो ब्रांडेड बिस्किट बढ़िया है, वरना अक्सर बिस्किट सब खराब है। फैक्ट्री में जो काम होता है, अगर किसी ने देखा देख लीजिएगा तो कसम खुदा की आप भूखे मर जाइएगा, बिस्किट नहीं खाइएगा, भूखे मर जाइएगा, नहीं खाइएगा। कुछ वैसी कंपनियां हैं जहाँ सावधानी, जहाँ एहतियात बरता जाता है, वो एहतियात किया तो वो बढ़िया से ठीक है, वरना अक्सर कंपनी मतलब कि कोई ठिकाना नहीं है। आज अपने बच्चों पर 10 टका 20 टका देते हैं, बिस्कुट खरीदता है, मुरकुरे खरीदता है, पैसा आपका अलग जा रहा है, लीवर अलग खराब हो रहा है। आज अक्सर बच्चों का देखिए, अक्सर जो बीमार, जैसे देहात की औरत ज्यादा बीमार है, देहात का बच्चा ज्यादा बीमार, शहर में कहा खाने पीने का इंतजाम है, उसका मैनेजमेंट है, कब खाना कब नहीं खाना है। आप 10 टका खर्चा करते हैं, लेकिन 10 टका डेली रह दिए 300 टका, आपका एक महीना से गवर्नमेंट आपका बच्चा पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है। आप जो कुरकुरे देते हैं वही बच्चा पढ़ने चाहे फ्री मदरसे में कहीं भेजिए। जो 10 टका का बिस्कुट देते हैं, अरे उसी 10 टका सवेरे में अंडा उबाल कर दे दी, खा लगा ना, सेहत अच्छी होगी। क्यों? मैनेजमेंट की मेरे यहाँ कमी है, तारीफ की बहुत कमी है, सोच कमी। खर्च कर रहे हैं लेकिन बेजा जहाँ खर्च करना चाहिए खर्च भी हो रहा है, सेहत भी खराब हो रही है, उससे फायदा नहीं। अल्लाह हम सबको अकल सलीम अता फरमाए, माल और औलाद को सही इस्तेमाल सही यूज करने का, और अल्लाह हम सबको सही समय अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, खड़े ही सलाम पढ़ लें। या नबी